बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज होने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जन्माष्टमी पे किए जाने वाले ऐसे कौन से विशेष उपाय हैं जो जीवन की हर बड़ी ट्रबल से आपको निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण से जुड़ना आपका कौन सी ऊर्जा से आपको जोड़ेगा और ये जो ऊर्जा है जीवन में आपके लिए किस तरह से काम आ सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। मैं एक पॉइंट से शुरू करूंगा कि कभी आपने कोई इंसान देखा है जो आगे चलने की जगह पीछे देख के गाड़ी चला रहा हो? अगर चलाएगा भी तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। या किसी इंसान पे जब कोई दिक्कत कोई मुसीबत आए वो केवल सरेंडर कर जाए या समस्या से भाग जाए तो क्या उसकी समस्या खत्म हो जाएगी? जी नहीं, समस्या और विकराल हो जाएगी। या कोई ऐसा इंसान जो संघर्ष तो नहीं करना चाहता, कंफर्ट जोन से तो नहीं निकलना चाहता, लेकिन जीवन में आगे खूब बढ़ना चाहता है, तो क्या होगा? उसका जीवन एक एवरेज या एवरेज से भी नीचे रह जाएगा और कम से कम जीवन में वो तरक्की तो नहीं ही कर पाएगा। अब मैं ये चीजें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं भगवान कृष्ण की ऊर्जा जो है हमें यही सिखाती है। किस तरह से भगवान कृष्ण के साथ क्या क्या अन्याय नहीं हुए, किसके घर में जन्मे, किसके घर में वो पले और कहां से उनको बचपन में अपना घर छोड़ के कहां पे शिफ्ट होना पड़ा। कई सारी चीजें उनके साथ हुई, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, केवल जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस ऊर्जा से आप जुड़ेंगे ना कि जीवन में अगर पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आगे बढ़ते जाना है, पीछे आपके साथ जो हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, उस चीज को भूल के अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है भगवान कृष्ण की ऊर्जा। इससे जुड़ेंगे ना, जन्माष्टमी का जो पावन अवसर है ना, जो अभी मैं आपको उपाय भी देने जा रहा हूं, ये ना केवल आपको श्री कृष्ण की ऊर्जा से जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन देखिए उपाय करना एक चीज है, उपाय क्यों कर रहे हैं, किस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, उस ऊर्जा को समझना दूसरी चीज है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। जीवन में कई बार बहुत सारी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं और हमारा दिल करता है कि हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे इनसे, हम तो सरेंडर कर जाते हैं। भाई, गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे उठा लिया था भगवान कृष्ण ने। अब ये ऊर्जा हमें सिखाती है कि जो भी जीवन में हो जाए, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे ना तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ईश्वर चाहे खुद मानव रूप लेके आए आपकी सहायता करने के लिए, कैसे भी आए वो आएंगे जरूर। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि आपको पहचानना आना चाहिए। मे बी आपको ईश्वर की सहायता किसी भी इंसान से, रास्ते चलते हुए किसी इंसान से मिल सकती है। केवल आपको वो चश्मा, वो आंखें चाहिए जो भगवान को मानव रूप में पहचान दे। भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा आपको इन सेंसेस से जोड़ती है। और फिर सबसे बड़ी बात, कंफर्ट जोन से निकलना, संघर्ष करना। कौन कौन सी मुसीबतें भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नहीं आई, कहां कहां उन्होंने संघर्ष नहीं किया, तभी उनको 16 कला संपूर्ण बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर रंग को देखा और जीवन की हर तरह की दिक्कत से निकलने के रास्ते हमें बताए। श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान श्री कृष्ण का वो उपदेश है जो हम जीवन का एक मैनुअल सा भी बोल सकते हैं। जीवन को कैसे जीना है। भाई, वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, उसके साथ हम मैनुअल पढ़ते हैं कि कौन सा बटन किस काम आएगा, लेकिन अपने जीवन का मैनुअल तो कभी हमने खोल के ही नहीं देखा, तभी तो जीवन इतनी मुसीबतों में चल रहा है। और श्रीमद् भगवत गीता, ये है हमारे जीवन का मैनुअल। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, हर बार एक नई चीज आपको दिखेगी कि हमारे जीवन में अच्छा ये मुसीबत है तो इसका ये हल है। ये है भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा। अब जो जन्माष्टमी है ये अपने आप में एस्ट्रोलॉजिकली भी बड़ा सिद्ध मुहूर्त है। वो किस तरह से? इस दिन चंद्रमा उच्च राशि के होते हैं, सूर्य नॉर्मली सिंह राशि में होते हैं। अगर मलमास में का कॉन्सेप्ट बीच में ना आए तो नॉर्मली 100 में से 90 बार जो जन्माष्टमी होती है ना, इसमें सूर्य सिंह राशि में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे लुमिनरी प्लैनेट होते हैं जो उपाय करने के लिए बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तभी तो अक्षय तृतीया, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी बेस्ट में होते हैं, तभी तो अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और जन्माष्टमी अक्षय तृतीया के बाद दूसरा ऐसा बड़ा एक त्योहार है जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन आपके रेमेडी करने लायक होती हैं। यानी इस दिन आप कुछ पर्टिकुलर उपाय करेंगे ना तो भगवान श्री कृष्ण की उस पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ेंगे, जो पॉजिटिव ऊर्जा आपको जीवन के किसी भी अंधकार से बाहर लेके आएगी। मुकदमे हैं, विवाद हैं, तो ये दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्जे हैं, पैसे की आमद नहीं हो रही है तो ये दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संतान नहीं हो रही है तो कृष्ण जन्माष्टमी। शादी नहीं हो रही है तो कृष्ण जन्माष्टमी। सेहत ठीक नहीं रह रही है ना, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये एक इस तरह का एस्ट्रोलॉजिकल बिंदु है कि इस दिन किया गया उपाय आपको न जाने कितनी सारी दिक्कतों से निकालने का रास्ता बता देता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सबके अंदर भगवान है,
और वो जो अंदर के भगवान है वही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन रास्ता दिखाने के लिए साधन जो है ना, ये आपको इन रेमेडी से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम रेमेडीज की बात करते हैं कि इस दिन कौन सी रेमेडी की जाए। भाई इस दिन श्यामा तुलसी और हरी तुलसी दोनों को लेके आइए। आपके घर में ऑलरेडी तुलसियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से 2 नए पौधे लेके आइए, एक ही गमले में उनको लगाइए। और ये गमले जब आप प्लांट कर देंगे ना जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर में, तो गाय के घी का एक दिया जलाइए। संध्या के समय गाय के घी का जो दिया है ना, वो इन तुलसी के पौधों के आगे जलाइए। लेकिन अभी रुकिए, ये उपाय केवल इस तरह से नहीं करना है। एक कामधेनु गाय जो बछड़े के समेत हो, वो भी साथ में लेके आइए। ये आप सिरेमिक के ले आइए और इसको भी उस तुलसी के नीचे रख दीजिए। ये जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा विलक्षण उपाय है अगर जन्माष्टमी पे किया जाए। ये आपके बुध का भी उपाय है, आपके शुक्र का भी उपाय है, आपके सूर्य का भी उपाय है, और ये उपाय आपको जीवन में रास्ता दिखाएगा। इस उपाय के बाद वो साधन बनने शुरू हो जाएंगे, जो साधन आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से, मक्खन से बाल की तरह निकाल के ले जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय पे। भगवान श्री कृष्ण को वृंदा यानी तुलसी बहुत प्रिय है। साबूदाने की खीर बनाइए इस दिन, लेकिन इसमें चीनी की जगह पे आपने मिश्री डाल दी है। धागे वाली जो मिश्री है उसको पीस के चीनी की जगह पे इसमें यूज करना है, और इसमें डालिए कुछ तुलसी के पत्ते, और फिर इस खीर को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगवाइए, और फिर इसको जनमानस में बांटिए। अपने घर में खुद भी खाइए, अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। ये उपाय जो है ना, ये अमृत का काम करेगा सेहत के मामले में, और ये उपाय अमृत का काम करेगा आपके धन उपार्जन में। इस उपाय के बाद आपको जीवन में धन कमाने के या अपने कर्जे उतारने के नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जन्माष्टमी पे किया जाने वाला अगला उपाय। और ये उपाय उन लोगों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिनकी हेल्थ की ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में हर चीज जो है पीछे जाती जा रही है। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाली नामुराद बीमारी आ चुकी है। या ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है घर में बहुत ज्यादा झगड़े आपस में हो रहे हैं, या घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, या घर के अंदर कोई ऐसा माहौल है जिसकी वजह से घर में आते ही उनको एकदम से अशांति सी या अनस्टेबलनेस सी फील होनी शुरू हो जाती है। भाई 11 मोर के पंख लेने हैं आपने, और ये जो 11 मोर के पंख है ना, इनको एक साथ बांधिए और भगवान श्री कृष्ण के आगे रख दीजिए। अब आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे पूजन करना है और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप अपना आशीर्वाद इस मोर के पंख के द्वारा हमारे घर पे बरसाते रहिए। अब आप घर के किसी भी एरिया में, या वो लिविंग एरिया हो सकता है, वो आपका बेडरूम हो सकता है, किसी भी एरिया में इस 11 मोर के जो पंख है ना, इनको उल्टा करके लटका दीजिएगा। यानी जो डंडियां हैं वो ऊपर और जो पंख है वो नीचे की तरफ। चाहे आप कर्टन के पीछे ही जो दीवार होती है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। ये कर दीजिएगा। यहां पे बहुत विशेष चीज ये आती है कि किस बिंदु पे, किस मुहूर्त पे ये उपाय किया गया है। और ये जो मुहूर्त है ना, 7 सितंबर 2023 को, इस दिन सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा उच्च राशि के। वंडरफुल। ये उपाय इस दिन करना जो है आपके घर की सारी नेगेटिविटी को हटा सकता है, बच्चों का पढ़ाई में फोकस वापस आ सकता है, और सबसे बड़ी बात, जो एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज है ना, उनको अब कोई ना कोई साधन मिलेगा अपनी इस दिक्कत से बाहर निकलने का। तो ये था इस जन्माष्टमी पे किए जाने वाले कुछ उपाय। लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक विशेष प्रार्थना है आप सभी से कि आप अभ्यास करके भी भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयत्न करिए। संघर्ष करना है तो संघर्ष करना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, और अगर कोई समस्या आ गई है, सरेंडर नहीं करना है। एक की जगह पे 36 तरीके अपनाइए। कोई ना कोई एक तरीका जो है वो आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि कोई ऐसी समस्या आज तक आई ही नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। और जो आपको समस्या है ना, वो आज से पहले हजारों लोगों को आ चुकी है, और सभी लोग उससे बड़ी सक्सेसफुली निकल भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अब पीछे देखना बंद करिए। जो बीत गई वो बात गई। और अब ये जन्माष्टमी पे एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन होने वाला है। तो इस दिन को ऑल अफ्रेश शुरू करिए और भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयत्न करिए। तो आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।